चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम क्लाइमेटोलॉजी में डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है, राइट? यूपीएससी प्री का क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा है द वेजिटेशन ऑफ द सवानास कंसिस्ट ऑफ ग्रासलैंड विथ स्कैटर्ड स्मॉल ट्री। अब देखो ये इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं, आपको इस बायोम, बायो मतलब एक क्लाइमेट होता है, उस क्लाइमेट का आपको आइडिया होना चाहिए। तो ऑब्वियसली सीधे थ्योरी में चलते हैं पहले। ये देखो क्या लिखा है कि जो सवाना बायोम है, सवाना बायोम है, यहाँ पर क्या है, विच इज अ टाइप ऑफ ग्रासलैंड है। क्या है ये? ग्रासलैंड है। अब ग्रासलैंड बायोम का क्या मतलब हो गया, मानते हैं ये एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, तो यहाँ पर ट्री अगर दिखेंगे भी तो आपको छोटे ट्री होंगे, पर वो बहुत दूर दूर होंगे, और बीच में ज्यादा क्या होंगे, इसमें ग्रास क्या होगी, ग्रास। इसीलिए इनको ज्यादातर क्या कहा जाता है, ग्रासलैंड। क्या कहा जाता है? ग्रासलैंड। ट्रीज जो होंगे, अभी मैंने बताया आपको, फ्यू होते हैं, काफी फ्यू, और छोटे होते हैं। और देयर आर टू काइंड्स ऑफ सवानास, एक हमारे ट्रॉपिकल एरिया में दिखाई देते हैं और एक आपके सेमी ट्रॉपिकल। क्या? ठीक है, दो तरह के होते हैं, ट्रॉपिकल और सेमी सेमी ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल। आगे देखते हैं। तो ग्रासलैंड आर लोकेटेड ऑन एवरी कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट अंटार्कटिका। हमारे 7 कॉन्टिनेंट है ना, तो यानी कि हमारे सवाना 6 कॉन्टिनेंट में तो दिखाई देते हैं, कहां नहीं दिखाई देता है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। तो देखो इस तरह का होता है सवाना, आपको दिख रहा है ना। और ये जो आपको दिख रहा है ये पिक्चर पे, सेरेंगेटी नेशनल पार्क, ये सबसे बड़ा सवाना है। जो सवानाज होते हैं हमारे जितने भी, सबसे लार्जेस्ट सवाना कौन सा है? सेरेंगेटी। और दैट इज नेशनल इन पार्क। तंजानिया, दैट इज इन। तंजानिया। तो इसका जो बायोम है, इसकी जो टोपोग्राफी है, वो नेशनल पार्क के लिए सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, यहाँ पर अब जानवरों को, क्योंकि हम इंसान जंगलों में नहीं रहते हैं, हम इंसान ग्रासलैंड में नहीं रहते हैं, ऐसे ग्रासलैंड में कौन रहता है? जानवर। तो इसीलिए ज्यादातर इनको क्या बना दिया जाता है? नेशनल पार्क। ठीक है, तो सेरेंगेटी नेशनल पार्क याद रखिएगा कहाँ है ये। तंजानिया। ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ का क्लाइमेट समझ लो। पहले देखो पिक्चर देखो, ये आपको दिख रहा है ना, सारे के सारे सवानाज हैं, ब्लू से जो दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना सबको, ये सब। ठीक है, इंडिया में भी देखो, बहुत से लोग इंडिया में नहीं दिखाते, इंडिया में भी सवानाज होते हैं भाई, ट्रॉपिकल में आता है इंडिया हमारा। ठीक है, तो ये सारे हैं आपके रीजन जो सवानाज में आते हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया का देखिए नॉर्थ वाला भी आता है। ठीक है, तो क्या है कि जो सवानास क्लाइमेट वेरीड अकॉर्डिंग टू द सीजन, यानी कि यहाँ पर सीजन आते हैं भैया, इसका क्लाइमेट चेंज होता है। जैसे इन द वेट सीजन वेदर इज वार्म। ठीक है, वेट सीजन वेदर इज वार्म, और यहाँ पर जो रेनफॉल होती है कितनी होती है? 15 to 20। ठीक है, तभी तो वेट सीजन है ये, वरना ड्राई हो जाता। तो वेदर इज वार्म। अब आपको पता है ये वार्म में क्या होता है, आपके हवाएं ऊपर को उठती है। गर्मियों में क्या होता है, हवाएं ऊपर उठती है तो क्या बनता है? लो प्रेशर। और जितना ऊपर हवाएं जाएंगी ठंडी हो जाएंगी तो क्या फॉर्म करेंगी? क्लाउड। क्लाउड्स। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बारिश होगी। बट आगे देखते हैं, बट ड्यूरिंग ड्राई सीजन वेदर कैन बी एक्सट्रीमली हॉट एंड रेनफॉल विल अमाउंट टू ओनली कितना? 4 4 इंचेस। इंचेस। ठीक है, तो यहाँ पर सीजन ड्राई सीजन भी होते हैं। कैसे होते हैं? ड्राई सीजन, क्योंकि अब खुद सोचो, ड्राई सीजन है तभी तो यहाँ पर ट्रीज कम है, ट्रीज की संख्या कम है, किससे? ग्रास से। ग्रास। ग्रास। क्योंकि ट्रीज को तो काफी ज्यादा पानी चाहिए ना, तो इसीलिए इनको हम ग्रासलैंड कह देते हैं, सिंपल सी बात है। क्योंकि इनका ड्राई सीजन भी होता है, और ड्राई सीजन इनका एक्सट्रीमली हॉट वाला होता है। कैसा होता है? एक्सट्रीमली हॉट। ठीक है, तो यहां पर क्या है, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड लिटिल प्रेसिपिटेशन मेक सवानास परफेक्ट एरिया फॉर ग्रास एंड ब्रश फायर्स। यानी कि ब्रश फायर का मतलब हो गया, सबसे पहले तो यहाँ पर ग्रास होती है, वो तो आप समझ गए, और ग्रास ये सूख जाती है। सूखने की वजह से क्या होता है, ये सबसे बढ़िया बनता है कि यहाँ पर आग जल जाती है, आग लग जाती है यहाँ पर। खुद से। ठीक है, और आग के दो रीजन होते हैं, या तो नेचुरल होता है ये, या इंसान मैन, है ना, आदमी सिगरेट पीता है, आधी सिगरेट फेंक देता है, होता नहीं होता? यस सर। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जो फायर है वो नेचुरल भी होता है, और मैन के द्वारा। तो ये ब्रुश फायर का आपने क्या बताया? ब्रुश फायर का मैंने ये बताया कि ये जो ग्रास होती है ना, ये फायर के लिए बहुत क्या कहेंगे, फैमिलियर होती है। घास एक गीली है, एक सूखी है, बताओ आग के लिए कौन सी अच्छी है? सूखी। सूखी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये सारे के सारे बुलेट पॉइंट आपको क्लियर हो गए, जो यहाँ पर 5 बुलेट पॉइंट दे रखे हैं, राइट? क्लियर है? यस।
नेक्स्ट देखते हैं, अब क्लाइमेट तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे नेचुरल वेजिटेशन में, ठीक है। द सवाना बायोम इज ऑफन डिस्क्राइब्स एन एरिया ऑफ ग्रासलैंड, जैसे कि आप देख रहे होंगे हाथी चलता हुआ दिख रहा है आपको, और ग्रास दिख रही है ना, और छोटा सा एक पेड़ यहां पर दिखाई दे रहा है विद डिस्पर्स ट्री। डिस्पर्स ट्री का मतलब हुआ दूर दूर होते हैं यहाँ ट्री, ठीक है, ऐसा नहीं कि सब एक साथ नहीं होते। कैनोपी नहीं बनती यहाँ पर, क्या नहीं बनती है, कैनोपी, क्योंकि कैनोपी बनने के लिए आपको ट्रीज क्या चाहिए एक साथ, क्या मैं समझा पाया? एक साथ। हाँ, और ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होता है, लैक ऑफ वाटर। जब यहाँ पर लैक ऑफ वाटर हो जाता है, जब एकदम ड्राई सीजन हो जाता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर इसीलिए आपको दिखता है लैक ऑफ वाटर की वजह से यहाँ पर टॉल प्लांट्स नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? टॉल प्लांट्स, क्योंकि अगर टॉल प्लांट्स होंगे तो उनके लिए सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं हमारे जो वनस्पति होती है, हमारा जो फ्लोरा होता है, वो ट्रांसपीरेशन करता है। क्या करता है? ठीक है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, जो यहाँ पर ये सिंपल सी बात लिखी है, जो ग्रासेस हैं या ट्रीज हैं यहाँ पर थोड़े बहुत सवानाज में, वो क्या होते हैं, वो हैबिचुअल हो गए, उन्होंने यहाँ की लाइफ अडॉप्ट कर ली है, ठीक है, इस एरिया की। इसीलिए यहाँ पर आप देखोगे घास क्या करती है ना, ग्रास अपना कलर चेंज करती है। जब यहाँ बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है, तो यहीं पर ये ग्रास किस फॉर्म में हो जाती है, ब्राउन, किस फॉर्म में हो जाती है, ठीक है। आई थिंक हाँ ये दिया भी है, देखो ये वाले पॉइंट में दिया है, ग्रासेस क्या हो जाती है यहाँ पर, कब हो जाएगी ड्राई, कौन सी सीजन में होगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है, देखो ये लाइन क्या है, सम ट्रीज स्टोर वाटर इन देयर रूट्स, रूट्स में वो स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है पानी की कमी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ड्राई सीजन भी है, और कहीं ना कहीं वो अपनी लीव्स को तब प्रोड्यूस करेंगे जब कौन सा सीजन होगा, ठीक है। तो ऐसे हमने एक आइडिया ले लेना होता है इस बायोम का, ठीक है, सवाना का हम आइडिया ले रहे हैं। आगे क्या है, नेचुरल वेजिटेशन में देखो, ड्यू टू फ्रीक्वेंट फायर्स, अब फ्रीक्वेंट फायर्स तो होंगी, क्योंकि हमने क्या बताया आपको, सूखी घासें होंगी, तो वो तो सबसे बढ़िया है कि वहां आग लगेगी, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही? पर इनमें से कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, फायर रेजिस्टेंट होते हैं, इसीलिए कभी इनमें बड़े बड़े जब आग लग जाती है तो ऐसा नहीं है कि पूरे साफ हो जाते हैं, नहीं, कुछ ऐसे होते हैं यहाँ पर वनस्पति फ्लोरा कुछ ऐसा होता है जो क्या होते हैं, फायर रेसिस्टेंट, ठीक है, वो अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कर लेते हैं। और आगे देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेशन इन द सवानास इंक्लूड वाइल्ड ग्रासेस, श्रब्स, बाओबाब ट्रीज एंड अकासिया ट्रीज, ठीक है। एक बार आपने क्या करना है, इनको नेट में देख लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके बन जाता है, जैसे अकासिया ट्री मैच द फॉलोइंग में, तो कहाँ कहाँ मैच करके आएंगे, ठीक है। थोड़ा ये आपको तो है ना, वही मैंने कहा प्री से 21 दिन पहले वाला जो होता है वो वाला स्केड्यूल अपने रट लेना है। क्या मैं समझा पाया आप लोग को? जी सर। चलो आ जाओ, आप जरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सभी लोग, आ जाइए। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ग्रासलैंड है, तो क्वेश्चन है, द वेजिटेशन ऑफ सवाना कंसिस्ट ऑफ ग्रासलैंड विद स्कैटर्ड स्मॉल एरिया, बिल्कुल सही है, स्मॉल ट्रीज। द फॉरेस्ट डेवलपमेंट इन सच एरिया इज जनरली केप्ट इन अ चेक बाय वन और मोर कॉम्बिनेशन सम कंडीशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सच कंडीशन। अब कंडीशंस देखते हैं ये कौन सी मैच करती है सवाना से। सबसे पहला है बोरोविंग एनिमल, बोरोविंग मतलब होता है जो एनिमल क्या करते हैं, सुरंग बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सुरंग बनाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ऐसे एनिमल जो सुरंग बनाते हैं वो नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या होती है आपकी, ग्रास, ग्रासेस होती हैं। ठीक है। तो ऑब्वियसली जहां जिस एरिया पे ग्रासेस होगा वहां पर सुरंग बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। मैंने कहा ना कुदरत अपने आप को बहुत सही मेंटेन रखती है, सुरंग वहां सही है जहां पर ट्रीज हैं बड़े बड़े, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, तब उनको सुरंग बनाने का फायदा है, वरना इनको ग्रास में तो सुरंग बनाने का फायदा ही नहीं है। तो ऑब्वियसली क्या है कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमारी क्या होती है, ग्रास लैंड। दूसरा है फायर, ये तो होगा, ठीक है। ये तो ऑब्वियसली अभी हमने पढ़ा ब्राउन ग्रास, जब ड्राई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। अब देखो इतने से मुझे पता चल गया, अब देखते हैं आंसर सॉल्व करते हैं, मुझे करेक्ट निकालना है, तो वन नहीं है, वन तो नहीं है, इसको काटो। डी भी नहीं होगा। अब आप समझ रहे हो, देखो कैसे आपको कितनी अच्छी पॉसिबिलिटी मिल गई आपको, इन दोनों में से एक है। आइए देखते हैं, ग्रेजिंग हर्बीवोरस एब्सोल्युटली राइट आंसर, तो आपने राइट आंसर निकाल दिया, ऑप्शन 3 एंड 4। आगे देखना ही नहीं है, ठीक है। 2 3 4 अब फिर भी देख लेते हैं, यहाँ पर सीजनेबल रेनफॉल है, बिल्कुल है, क्योंकि अभी हमने देखा कहीं पर 50 इंच हो रही है और कहीं पर 4 इंच। इसीलिए यहाँ पर सीजन है वेट और ड्राई।
और सॉइल प्रॉपर्टीज क्या है? देखो सॉइल प्रॉपर्टीज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत सारी सॉइल्स नहीं होती आपकी, एक ही होमोजीनियस सॉइल होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सॉइल की प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती है, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे आपने देखा होगा, इसको कैसे बेहतर समझोगे, जैसे आपको मैंने आपको पढ़ाया था, याद करो, खादर भांगर, याद आ रहा कुछ? यस सर। यहाँ पर हमारा क्या होता है, सॉइल की प्रॉपर्टीज चेंज होती है, क्योंकि यहाँ पर मूविंग एजेंट होता है, और मूविंग एजेंट कौन है? रिवर्स रिवर्स। तो यहाँ पर कोई सॉइल की प्रॉपर्टीज ऐसी नहीं होती फिक्स, तो ये ऑब्वियसली ये गलती है, इसमें सॉइल प्रॉपर्टीज ऐसी फिक्स नहीं, मतलब फिक्स होती है, ऐसी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर फिफ्थ तो हो ही नहीं सकता, तो आंसर क्या आपका, वो हमने पहले भी निकाल दिया था, 2 3 और 4। अब देखो मैंने क्या कहा, इस तरह के क्वेश्चन तभी सॉल्व होते हैं जब हमें उसकी कंडीशन पता होती है, तभी मैंने कहा था मुझे उम्मीद है सवाना आपको समझ में आ गया, राइट। और दुनिया का सबसे बड़ा सवाना क्या है? अफ्रीका में सेरेंगेटी नेशनल पार्क,